नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप सो आपकी पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका लगभग 10 दिन बाद में पटवारी का एग्जाम होने वाला है। 23 और 24 तारीख को लगभग 16 लाख कैंडिडेट है वो अपना भाग्य आजमाएंगे। 4 पारियों में लगभग 5378 पदों के लिए आप लोग एग्जाम दोगे। इसके बारे में आपको सूचना होगी कि कुछ पद है वो आपके पटवारी में बढ़ा दिए गए। आज मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी के बारे में। वो क्या है ना, अपन राजस्थान के तो इंग्लिश तो अपनी वैसे भी तेज होती है। आप इस चीज को बहुत अवॉइड कर रहे हो, पर ये ध्यान देना, ये 11 जो सवाल है आपके, इनकी बहुत अहम भूमिका होगी आपके सिलेक्शन में। 22 सवाल है आपके लैंग्वेज के, 11 सवाल आपके हिंदी के आएंगे, जो आप सब आराम से कर लोगे क्योंकि आप लोगों ने एसआई में भी उसको पढ़ा है और आप रेगुलर उसको पढ़ते आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि इंग्लिश तो अभी अपन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और आधों ने ये भी सोच रखा है कि इंग्लिश अटेम्प्ट भी नहीं करना है ना। भाई, जो पटवारी में अंग्रेजी का सिलेबस है ना वो बहुत आसान है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगले 10 दिन में आप किस तरह से पढ़ो कि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और ये बात गांठ बांध लो, फिर दोहरा रहा हूं, बिना अंग्रेजी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर एक साथ 11 नंबर आप भीड़ से पीछे रह गए तो 11 नंबर नहीं, 11 सवाल, नंबर तो बहुत ज्यादा हो गए, आप समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि पटवारी में आपके 150 सवाल है और 300 नंबर का पेपर है। अगर 22 नंबर आप पीछे हो गए तो फिर तो आप आसपास भी नहीं भटकोगे। तो थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं इस पर। आप एक बार वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि अगले 10 दिन में मैं अंग्रेजी को किस तरह पढ़ूं कि मैं कुछ हद तक पेपर वहां अटेम्प्ट कर पाऊं। तो आपके जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ज्यादा डीपली ना जाके मैं अपनी भाषा में समझाऊं। पहला जो पोर्शन है आपका कन्वर्सेशन का, उसमें पैसेज आएगा। लगभग 4 से 5 नंबर का आपका क्या आएगा, पैसेज आएगा। एक पोर्शन जो है आपका वो है एरर का। उसमें जो आपके ग्रामेटिकल एरर होते हैं, ग्रामर से संबंधित एरर है, जिसमें आपके सब टॉपिक है ग्रामर के, वो आ जाते हैं, पर उनको पढ़ना कैसे उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। तो आपका ग्रामेटिक आपका, और तीसरा जो पोर्शन है वो आपका वोकैबुलरी, जिसमें आपके हिंदी भाषा में बोलूं तो पर्यायवाची है या विलोम शब्द है, एंटोनिम सिनोनिम्स है या फिर इडियम फ्रेजेस है, वो पोर्शन आपका आएगा। तो अब मैं किस पे फोकस करूं? सबसे पहली बात, पैसेज बहुत इजी सा पोर्शन है। वहां पे आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उत्तर आपके सामने होगा, बस आपको उसके बारे में बताना होगा। अपन लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, आप लोग पैसेज को पढ़ते हो और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो। ये आदत बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, एक कहानी घड़िए दिमाग में, लेकिन एक एक अर्थ मतलब आप उसमें पता मत कीजिए कि यार इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि एक भी वर्ड बीच में ऐसा आ गया जिसका अर्थ आपको पता नहीं रहा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। रोज के आज से 2 पैसेज आप लोग करोगे, रोज के 2 पैसेज आप सोल्व करोगे। अनुवाद करने की कोशिश मत कीजिए, पिक्चराइजेशन कीजिए, एक बनाइए कि भाई कोई मोस्टली एक कहानी मिलती है पैसेज में या फिर कोई घटना मिलेगी, तो उसको आप एक बार दिमाग में लाइए कि हाँ ये कहना चाह रहा है। क्योंकि मोस्टली एक सवाल तो यही होता है कि उसका शीर्षक है वो क्या है, तो आप उससे समझ पाओगे कि हाँ भाई ये है। उसके अलावा लगभग 3 सवाल आपको और मिलेंगे जो उसी पैसेज से संबंधित होंगे। हूबहू वर्ड मिले जरूरी नहीं है, पर आपने पैसेज को तसल्ली से पढ़ा है तो आप लोग मीनिंग जो भी उससे मिलता जुलता शब्द है उससे भी आप आंसर ढूंढ लोगे। पर आप चाहो कि मैं पैसेज डायरेक्ट जाके एग्जाम में ही करूं, सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपका जोमेटो नहीं है, आपने ऑर्डर दिया और खाना डिलीवर हो जाएगा। 10 दिन है, कम से कम 30 पैसेज की प्रैक्टिस करोगे इन 10 दिन में। आप 31वां में जाके एग्जाम में करूंगा। दूसरी बात करता हूं, वोकैबुलरी है वो, मैं उसमें आपको ये नहीं कह सकता कि आप सही करोगे ही करोगे। आप हल्की प्रैक्टिस करते रहिए। नॉर्मली जो भी आपको वर्ड मिलते हैं, पुराने पेपर से आपको कहीं पर भी मिलते हैं, आपके जो बोर्ड से रिलेटेड है उन पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। हाँ, बात करता हूं एरर। एरर कैसा आएगा? एरर में आपके 4 कॉलम, एक जो सेंटेंस होगा ना उसको 3 भागों में बांटा हुआ रहेगा, और चौथा आपका रहेगा नो एरर का, कि कोई एरर नहीं है। कहीं स्पेलिंग में होगा, कहीं इज की जगह आर आएगा। कहने का मेरा मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स हो सकता है, वेब्स हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो आप इनको हल्का हल्का पढ़िए। आर्टिकल्स पढ़ा, कहां दा लिखता है, कहां आपका एन लगेगा, कहां ए लगेगा, इसका एरर मिल जाएगा। इसमें एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि इसमें क्या आर्टिकल लगेगा। उसमें ये होगा कि एक वर्ड है, कोई भी आपका नाउन है, उसके आगे उन्होंने आर्टिकल गलत लगा दिया तो वो एरर आपको ढूंढना है। प्रीपोजिशन गलत लगा दिया, कंजक्शन उसमें गलत लगा दिया, तो इनको हल्का पढ़िए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो इंग्लिश में, आप 22 नंबर पीछे रह जाओगे तो कौन सा सिलेक्शन, क्या उम्मीद कर रहे हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे? तो
इस बात पे मेरी पे गौर कीजिएगा और आपका जो वोकैबुलरी है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। हल्का सा वर्ड आपको रैंडमली जब भी फ्री बैठे रहो ना तो पढ़ते रहिएगा। गूगल पे सर्च कीजिए, पुराने पेपरों में कोई आए हुए वर्ड आपको मिल जाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप कर लोगे, पर पैसेज और एरर आप लोग कर लोगे। बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं 11 सवाल करके आ गया, अगर 3 भी मेरे सही होते हैं तब तक तो मैं ना के बराबर हूं ना। ये गलती कभी भी एग्जाम में नहीं करनी है। हाँ, एग्जाम से 2-3 दिन पहले अपन एक बार फिर मिलेंगे जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि अनुमान कैसे लगाना है, सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। उससे पहले भी अपन एक क्लास में मिलेंगे जिसमें मैं रीजनिंग के इनपुट आउटपुट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। बट हाल फिलहाल मेरी थोड़ी सी गुजारिश मान लीजिए आप लोगों से, आप लोग अंग्रेजी को अवॉइड कर रहे हो, बिना इंग्लिश आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर दोहरा रहा हूं, पैसेज में उत्तर आपके सामने होगा, अलग कुछ से नहीं पढ़ना है, अनुवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, इसके पिक्चराइजेशन करना है, किस बेस पे आपका सवाल देना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अदर सब्जेक्ट की बात करूं तो जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए। इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो भाई लोगों थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा भाई। 22 नंबर पीछे रह गए, एक नंबर पर रेल बन जाती है। तुम 22 नंबर को क्या सोच के चल रहे हो कि हाँ मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 22 नंबर में। बाकी आपका कितना भी अच्छा कोर्स है तो इस पे कोई ज्यादा टाइम थोड़ी है, मैं कह रहा हूं रोज का 1 घंटा दीजिए अगले 10 दिन तक, क्या पता 8-9 सवाल तक भी पहुंच गए तो सिलेक्शन माना बाकी से हो जाएगा। पर रैंक भी एक बहुत मैटर करती है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। अभी आपको फील होता है कि नौकरी लग जाए, रैंक का बहुत महत्व होता है। आप अगर बैच में टॉपर होते हो तो मनचाही पोस्टिंग मिलती है, प्रमोशन भी आपको सबसे पहले मिलता है। तो ये मैंने थोड़ा सा अंग्रेजी के बारे में आपको बताया था। बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मैं पहले से ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भाई 15 दिन में मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट इस पे आप फोकस जरूर कीजिएगा, इंग्लिश को अवॉइड मत कीजिएगा, बार बार एक बात दोहरा रहा हूं, ठीक है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को थोड़ा सा जागरूक कीजिए कि पोर्शन सिलेबस का कुछ भी छोड़ के ना जाए। थैंक यू।